सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की पाठ संख्या 7, क्यों निराश हुआ जाए, जो कि मैंने बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो द्विवेदी जी ने इस बारे में बताया है कि ईमानदार किस प्रकार से आज पूरी तरीके से लुप्त होती जा रही है और जो बेचारा मध्यम वर्गीय है वो ईमानदारी के इस तलवे में पिसता जा रहा है। तो किस प्रकार से अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ती ही जा रही है, वो कम लेने का नाम नहीं हो रही, कह सकते कि अनंत हो रही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, भाग 1 तक हमने पढ़ा था कि जो लेखक है वो अपनी एक स्टेशन वाली घटना बताते हैं। अब हम भाग 2 में पढ़ेंगे कि एक दूसरी घटना और जो लेखक हमारे सबके सामने साझा कर रहे हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी बस बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो रुक रुक कर चल रही थी। तो 8 किलोमीटर की गति लेने के बाद ने बस कहाँ जाकर रुकी, एक सुनसान स्थान पर। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। यानी कंडक्टर को कोई मतलब नहीं था, वो उसके अंदर स्वार्थ की भावना थी। उसे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था कि बस में चाहे कितने भी यात्री बैठे हो, उनको उनकी बिना फिक्र किए वो साइकिल पर सवार होकर चलते बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब लोगों को संदेह होने लगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यार डकैती होती है, जहाँ बस रुकी थी 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया, किसके, द्विवेदी जी के मन में। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कोई ड्राइवर था उसको पकड़ लिया गया और उसके चेहरे की मानो जैसे होश ही उड़ गए। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़ी कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब जो वो ड्राइवर है वो द्विवेदी जी को आके बोलता है, वो द्विवेदी जी से डर गया है, उसकी आंखों में डर हो गया है। तो वो बोल रहा है कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कौन? ये जो कंडक्टर है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं ने के यहाँ भेज दिया है। जो बस वाले हैं वो मन गढ़ंत बातें बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि कंडक्टर है उसको डाकुओं ने पहले ही यहाँ पर भेज दिया कि तुम्हें यात्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना है। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी डर गया था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। किन्हें? सभी यात्रियों को। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से एक नई बस लाया हूँ, उस पर बैठिए, इस बस पे बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, कौन? वो बस कंडक्टर, जो नई बस थी उसका कंडक्टर आया। बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। पंडित जी किसको कहा? द्विवेदी जी। और द्विवेदी जी के बच्चे पानी पानी और दूध से चिल्ला रहे थे, तो उससे देखा नहीं गया, किससे? कंडक्टर से, और वह दूध और लेते आता है। यात्रियों में फिर जान आती है, यानी अब उन्हें पता चल गया है कि जो पुरानी बस है वो ख़राब हो गई है, तो उनके बदले में एक नई बस आई है और दूसरा कंडक्टर है। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग अपने बस अड्डे पर पहुंच गए। तो इस प्रकार होता है कि जो ड्राइवर को गलत समझ रहे थे सभी यात्री, वो उस ड्राइवर से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुँच जाते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। और द्विवेदी जी को ये समझ में नहीं आता है कि एक तरफ भ्रष्टाचार हमारे देश में इतना बढ़ गया है और एक तरफ ईमानदारी भी लुप्त नहीं हुई है। ईमानदारी पूरी तरीके से नहीं गई है, तो कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी ऐसी बहुत सी घटनाएं देख चुके हैं लेखक, तो उन्हें लग रहा है कि मैं मनुष्यता को एकदम समाप्त होते हुए भी नहीं मान सकता और भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म होते हुए भी नहीं मान सकता। ठग भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है।
केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाए हो, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की। अब लेखक कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी भी घटनाएं घटी है जिस पे लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। जिन लोगों पर मैंने बहुत मेरे अनुमान से ज़्यादा विश्वास रखा, उन्हें लोगों ने भी मुझे बहुत धोखा दिया। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हुई है जो ईमानदारी की राह पर चलती आई है, तो जिन लोगों ने मेरी अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, यानी कि निराश मन को ना ढांढस बंधाया है कि आपको आपके जो जब दुखी है तो दुख में उनका साथ दिया और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह नहीं करूं, चाहे देश में कितना ही भ्रष्टाचार हो, लेकिन मैं ये उंगली आपके ऊपर नहीं उठाना चाहता। किसके ऊपर? ईश्वर के ऊपर। क्योंकि आप भ्रष्टाचार के साथ साथ ईमानदार लोगों को भी तो इस धरती पर रखे हुए हैं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तु तो आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो पाठ का शीर्षक आपको समझ आया होगा। इस पूरे पाठ को समझने के बाद कि क्यों निराश हुआ जाए। निराश केवल समाचार पत्रों में इन खबरों को पढ़कर नहीं होना है कि देश में कितना भ्रष्टाचार है, कितना अपराध है, चोरी है, हत्या है, डकैती है। आप इन सबको भी दीजिए, आप इन सबको भी भारतवर्ष में देखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि ईमानदारी भी लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। हम बस लोगों को पहचानने में गलती कर जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने मन को निराश नहीं करना है। देखो, सिक्का दोनों तरफ से चलता है। आप कभी एक तरफ से सिक्के को उछालते तो आप एक पे नहीं निर्भर रह सकते। आप कह सकते हैं कि कान दोनों तरफ से पकड़े जाते हैं। तो इसी प्रकार एक तरफ ईमानदारी भी है और एक तरफ भ्रष्टाचार भी है। तो दोनों को समान तराजू में तोलने की भावना हमारे भारतवर्ष के लोगों में होनी चाहिए और निराशा की भावना इन सभी चीज़ों को लेकर नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।